हमारे चैनल को देख रहे सभी व्यूअर्स को नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कूलों में अपार आईडी जनरेट करने का काम जोरों से चल रहा है। इसीलिए विद्यार्थियों के पेरेंट्स के आधार कार्ड और बच्चों के आधार कार्ड स्कूलों की तरफ से मंगवाए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट की जा सके। लेकिन उससे पहले विद्यार्थियों के पेरेंट्स की तरफ से कंसेंट फॉर्म भरवाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की उम्र 18 साल से कम है और विद्यार्थियों के आधार कार्ड की डिटेल शेयर करने का फैसला उनके पेरेंट्स या लीगल गार्डियन ही कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि विद्यार्थियों की अपार आईडी जनरेट करने के लिए अनुमति देने का कंसेंट फॉर्म कैसे भरते हैं और उस कंसेंट फॉर्म में क्या क्या शर्तें हैं जो पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको विद्यार्थियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी समय से पहले आपको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पेरेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए। अपार आईडी तैयार करने के लिए स्टूडेंट से हमें एक कंसेंट फॉर्म लेना है। अब जो फॉर्म हमने स्टूडेंट्स को दिए हैं तो स्टूडेंट्स उसे किस तरीके से फिल करेंगे वे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि हम इसे कैसे फिल करें, इसे मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, कंसेंट फॉर्म जब आपके पास आ जाता है तो ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा। इस पीडीएफ का आप प्रिंट निकाल सकते हैं या अगर आपके टीचर आपको फॉर्म देते हैं तो वे भी आपके पास इस तरीके से ही अवेलेबल रहेगा। ये हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश में रह सकता है। यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से एक इंग्लिश में कंसेंट फॉर्म है। आप उसे किस तरीके से भरेंगे ये यहाँ पर आपको मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने है यहाँ पर नेम ऑफ फादर। तो आप यहाँ पर नेम ऑफ फादर यानी अपने पिताजी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आप यहाँ पर फादर का नाम भी लिख सकते हैं या मदर का नाम भी लिख सकते हैं, और अगर माता या पिता में से कोई भी नहीं है तो गार्जियन का नाम भी लिख सकते हैं। तीनों में से किसी एक का नाम यहाँ पर आएगा। उसके बाद दूसरा है नेम ऑफ माइनर स्टूडेंट। यहाँ पर आपका यानी स्टूडेंट का नाम आएगा और उसके बाद आता है विद माई आइडेंटिटी ऑफिस, यानी जो भी अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो भी रहेगा। यहाँ पर फादर का अगर आप ऊपर नाम डालते हो तो यहाँ पर फादर का आधार कार्ड नंबर लिखना है। पैन कार्ड अगर रहेगा तो उनका यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिखना है। वोटर आईडी रहेगा तो यहाँ पर उनका वोटर आईडी नंबर लिखना है। और फिर जो प्रूफ आप जमा करने वाले हो उस कंसेंट फॉर्म के साथ तो उसका नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। इस तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। इस फॉर्म में ये लिखा है कि मैं यानी पेरेंट्स अपने बच्चे का अपार आईडी बनवाने और डिजिलॉकर खाता खुलवाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए यूआईडीआई द्वारा जारी उनके आधार नंबर और डेमोग्राफिक जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरी अपार आईडी सीमित उद्देश्यों के लिए उपयोग और साझा की जाएगी, जैसा कि विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंधित गतिविधियों के लिए अपार आईडी का उपयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त में मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि मेरी व्यक्तिगत पहचान के संबंधित जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, जन्म तिथि, फोटो, मल्टीपल शैक्षिक गतिविधियों में शामिल संस्थाओं जैसे यूडाइज, डाटाबेस, छात्रवृत्ति, अन्य कामों जैसे शैक्षिक संस्थाओं और भर्ती एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी। मैं शिक्षा मंत्रालय को उपरोक्त उद्देश्य के लिए आधार अधिनियम 2016 के प्रावधान के अनुसार यूआईडीआई के साथ आधार आधारित प्रमाणीकरण करने हेतु अपने आधार नंबर का उपयोग करने के लिए अनुमति देती हूँ। मैं समझती हूँ कि यूआईडीआई शिक्षा मंत्रालय के साथ मेरे ई-केवाईसी विवरण या हाँ में दी गई प्रतिक्रिया को साझा करेगा। मैं समझती हूँ कि मेरे द्वारा शेयर की गई जानकारी सीक्रेट रखी जाएगी और कानून के अधीन किसी तीसरे पक्ष को नहीं की जाएगी।
मैं समझती हूँ कि मैं किसी भी समय या किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी सहमति वापस ले सकती हूँ और मेरे द्वारा सहमति वापस लेने पर मेरी पूरब में साझा जानकारी का रिकॉर्ड बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आता है प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट। तो यहाँ पर आप जिस शहर या गांव में रहते हैं, एरिया का नाम या डिस्ट्रिक्ट या सिटी का नाम जो भी है वो लिख सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, जिस तारीख में आप जमा कर रहे हैं उस तारीख को आप यहाँ पर डालेंगे। हेड ऑफ द स्कूल, ये आपको फिल नहीं करना है, आपके एचएम या स्कूल के प्रिंसिपल को ही ये फिल करना है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाता है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको ये स्कूल में दे देना है और साथ में अपने पिताजी का आधार कार्ड और विद्यार्थियों के आधार कार्ड की कॉपी भी अटैच कर देनी है। तो आज आपने सीखा कि किस तरह से ये कंसेंट फॉर्म भरा जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका शुक्रिया।